गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप सब। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऑन डूइंग नथिंग नहीं आएगा, और ये मैं भी जानता हूं कहीं ना कहीं ऑन डूइंग नथिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पहले वाला स्ट्रक्चर में, पहले वाला सिलेबस में ये ऑन डूइंग नथिंग नहीं था। हाल फिलहाल में आया गया है, शायद ऑन डूइंग नथिंग नहीं आए एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया तो झक मारोगे क्या। तो इसीलिए एईसी इंग्लिश का ऑन डूइंग नथिंग आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये 15 मिनट 20 मिनट सुन लो, 15 मिनट 20 मिनट सुन लो, ताकि कोई भी एमसीक्यू आए आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। छोड़ के मत जाओ, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। जो लोग भी बोल रहे हैं मार्केट में कि नहीं आएगा ऑन डूइंग नथिंग, अगर आ गया तो छोड़ के नहीं जाने का, क्योंकि 2 3 4 क्वेश्चन भी अगर पूछ लिए गए तो सोचिए 8 मार्क्स 6 मार्क्स आपके बर्बाद हो जाएंगे। इंग्लिश में तो हमारे बच्चे एजेसियंस 50 में से 50 लाते हैं, हमारा जो टारगेट रहता है वो 50 में से 50 का रहता है। तो कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। चलिए आइए आइए स्टार्ट करते हैं। उनको पढ़ाने का मन नहीं है इसीलिए, ठीक है, हम तो पढ़ाएंगे ऑन डूइंग नथिंग। आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑन डूइंग नथिंग का पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। ऑन डूइंग नथिंग इज एसे बाय जेबी प्रेस्टले। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जेबी प्रेस्टले। ये एक एसे है, ये एक एसे टाइप का है, ठीक है। ऑन डूइंग नथिंग जो है उसको जेबे प्रेस्टली ने लिखा है, जेबे प्रेस्टली ने। और वो इस बात पे डिबेट करते हैं कि कभी कभी कुछ नहीं भी हम लोगों को करना चाहिए। जैसे आप लोगों का आइडिया, कभी कभी हम लोगों को कुछ नहीं भी करना चाहिए, कभी कभी हम लोग को ऐसे बैठे भी रहना चाहिए। हमेशा काम 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 काम, क्या होगा काम करके? कभी कभी बैठे भी रहना चाहिए। इन्होंने बोला है कि कभी कभी रिलैक्स भी करना चाहिए। आप अगर काम करो वो बहुत अच्छी बात है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन रिलैक्सेशन भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी काम है, उन्होंने ये बोला है। तो debating over the idea of work and relaxation, he talks of the idea of the unwinding oneself and the benefits we would enjoy from doing nothing। मतलब सिंपल सा बात है, वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग को कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए, हम लोग को कभी कभी ऐसे ही रिलैक्स लेना चाहिए, ऐसा रिलैक्सेशन भी हम लोग को चाहिए। हमेशा काम 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 अगर करते रहोगे तो जिंदगी पगला जाएगा, पगला जाओगे आप। हमेशा काम नहीं करना चाहिए, कभी कभी हम लोग को रिलैक्स भी करना चाहिए, रिलैक्स भी करना चाहिए। He thus stresses on the idea of doing nothing and spending time in leisurely activities which is necessary and beneficial to human life as work। मतलब ये बोल रहा है कि कभी कभी आप गाछ गाछ या बागान में घूमो, नेचर को देखो, इन्वायरमेंट को देखो। कभी कभी आप कुछ नहीं भी करोगे फिर भी वो चीज आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ नहीं करना आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ नहीं करो, रिलैक्स रहो। हर वक्त काम 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 काम, क्या होता है काम? हर वक्त काम मत करो, ये बोल रहे हैं यहाँ पे जेबी प्रेस्टले, ठीक है। अगर आप 24 घंटा काम करते रहोगे, काम करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो आपका लाइफ जो है वो हेल बन जाएगा। आपको लाइफ में फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों। आप लाइफ किस लिए जी रहे हो? आप लाइफ रिलैक्स करने के लिए भी तो जी रहे हो। तो हमेशा काम मत करो, रिलैक्स भी करना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे ये स्टोरी में ये बोला गया है। तो दोस्तों इसका समरी आते हैं, इसका समरी के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोला गया है इस कहानी में, एक बार पढ़ लेते हैं। तो द लाइफ ऑफ ए मैन इज फ्रॉट एंड वर्क ऑल ऑफ दोस आर इन्वॉल्व इन द राइट रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कि सब कोई चूहे की रेस में दौड़ रहे हैं, सब कोई डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली चूहे की रेस में दौड़ रहे हैं। आप देख रहे हो 24 घंटे काम, हर कोई कितना काम करता है आजकल की दुनिया में, इतना बिजी रहता है कि कोई एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। हर कोई चूहे की रेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सच ए लाइफ इज नेसेसरी एंड कैन ऑल्सो मेक अस प्रोस्पेरस। मतलब रिलैक्सेशन वाला लाइफ भी हम लोग को चाहिए, हम लोग को रिलैक्सेशन वाला लाइफ भी चाहिए, हम लोग को काम भी करना चाहिए। काम अच्छा है, काम अच्छा है, काम इंपॉर्टेंट है, मैं समझा, लेकिन रिलैक्सेशन वाला भी तो लाइफ चाहिए। बट इज नॉट द बी ऑल एंड द एंड ऑफ ऑल मैटर्स। मतलब यहां पे ये बोला गया है कि मुझे पता है कि काम इंपॉर्टेंट है, काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा काम 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 काम। आप कभी रिलैक्स भी लो, अरे कभी सुकून की पल भी जियो। अब 24 घंटा अगर काम करोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? अपने बच्चों के साथ समय बिताओ, अपने फैमिली के साथ समय बिताओ, अपने मम्मी पापा के साथ बात करो। कभी कभी कुछ ना करके भी देखो, मजा आएगा। कभी कभी कुछ ना करके भी देखो, मजा आएगा। सो देयर डज एग्जिस्ट ए वर्ल्ड आउटसाइड वर्क, द वर्ल्ड ऑफ लीजरी एक्टिविटीज एंड पास्ट टाइम्स। सिंपल सा बात है, यहां पे ये बोल रहा है कि आउटसाइड द वर्ल्ड जाके एक बार देखो, एक ऐसी दुनिया है
एक ऐसी दुनिया को देखो जहां पे आप नेचर का रिलैक्सेशन ले रहे हो, जहां पे आप नेचर को देख रहे हो, जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, रिलैक्स होके बैठे हो, अपने माइंड को शांत कर रहे हो, वो सब काम भी करो आप। We are all to spend sometimes consciously in such matters. Nature is beautiful and it not only soothes the mind but also teacher and nourisher. यहाँ पे ये बोला है कि नेचर को भी तो देखो एक बार नेचर को भी तो देखो। नेचर जो है ये क्या है? नेचर ब्यूटीफुल है और वो आपके माइंड को सूथ करता है, माइंड को नरिश करता है, आपको सिखाता है बहुत कुछ। आपको हमेशा नेचर में रहना चाहिए, आपको काम तो करना चाहिए लेकिन नेचर को भी तो देखो। ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स है वहां पे तो जाओ, अरे लेक में जाओ, बागान में जाओ, वहां पे तो जाओ। नेचर आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। नेचर ओनली रीगेन्स आवर मेंटल हेल्थ के लिए नेचर आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड एक्टिविटी इज ए पोजिशन वेयर वी कैन वर्क बेटर मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो आप अगर नेचर में जाते हो, अगर आप दौड़ने वौड़ने जाते हो, अगर आप जॉगिंग करने जाते हो सुबह सुबह, तो इससे क्या होता है? इससे आप अपना काम बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग में कर पाते हो। जैसे कि मैं जॉग करने जा रहा हूं, मैं सुबह सुबह जॉग करने जाता ही हूं, मेरा 15 मिनट का शेड्यूल है कम से कम कि मेडिसिन और जॉग करने मेरे को जाना ही है। तो उससे क्या होता है? उससे मेरा पूरा का पूरा दिन का जो काम है वो और बेटर बनता जाएगा और मैं इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपना काम कर पाऊंगा बेटा, कर पाऊंगा। लेकिन हाउएवर द आयरनी इज दैट नॉट मेनी पीपल रियलाइज द वैल्यू। लेकिन बात यह है कि लोग इसका वैल्यू नहीं समझते हैं, लोग इसका नेचर का वैल्यू नहीं समझते हैं। आजकल के लोग खाली काम काम और काम करते रहते हैं, लोग इसका वैल्यू नहीं समझते हैं। They spend most of their lives at breakneck speed and pass away without even looking at nature. मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग नेचर वेचर पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ काम काम के चक्कर में रहते हैं। आजकल आप देखोगे, आजकल सबके हाथ में फोन रहता है और फोन में काम करते रहते हैं और चलते रहते हैं और सब कुछ को इग्नोर करते रहे, नेचर को भी इग्नोर करते रहते हैं। नेचर वेचर को वो लोग देखते भी नहीं है, क्या होता है नेचर वो लोग जानते भी नहीं है। ठीक है, इतना बिजनेस आ चुका है आजकल के लाइफ में। So the author does not conform to such an idea of life. ऑथर ये बोला है कि ये सब आइडियाज लाइफ का नहीं है। लाइफ को जीने का, ठंडा पानी पीने का, चिल रहने का। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि लाइफ को रिलैक्सेशन में जीने का, हमेशा ठंडा पानी पीने का, रिलैक्स में जीने का और लाइफ की मजे लेने का, मजे लेने का। काम करो, काम इंपॉर्टेंट है। ऑथर का मतलब ये नहीं है कि काम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है लेकिन काम के साथ साथ रिलैक्स भी तो रहना जरूरी है। However, the author does not instruct us against work. ऑथर ये बोल रहा है कि हम काम के खिलाफ नहीं है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काम बहुत एब्सोल्यूट भी है। लेकिन हर वक्त अगर तुम वही काम करते रहोगे तो फैमिली टाइम कब दोगे? अपने आप को टाइम कब दोगे? रिलैक्स कब होगे? नो वर्क वुड ओनली मीन्स लेजीनेस। बहुत लोग बोलता है कि आप अगर काम नहीं करते हो तो आप लेजी हो, आप आलसी हो। इसका मतलब आलसी नहीं, कभी कभी आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, कभी कभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट देते हो। आपका माइंड जो इतना एक्टिविटीज करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। He only wants us to blend our work with a perfect mixture of rest and pastimes. मतलब ये जस्ट बोल रहे हैं कि रेस्ट भी करो, रिलैक्स भी हो और काम भी करो। आपका काम जो है वो ब्लेंडेड रहना चाहिए। ब्लेंडेड मतलब रेस्ट भी करो और काम भी करो। तो दीज थिंग डन इन द मॉडरेशन ओनली हेल्प अस टू परफॉर्म बेटर। अगर ये सब सारा चीज करोगे, रिलैक्स रहोगे, काम करोगे, मिक्सचर करोगे, फिर जाके हम लोग बेटर परफॉर्म करेंगे। मैं मानिए ना 24 घंटा अगर मैं मान लीजिए काम करूंगा तो मेरा एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगा ना, मैं थक जाऊंगा ना। हालांकि मैं वही कर रहा हूं, अभी मेरा एफिशिएंसी कम रहा है धीरे धीरे। अब एग्जाम्स के बाद मैं जाऊंगा रिलैक्स होने के लिए, एग्जाम्स के बाद मैं 1 हफ्ते कम से कम ब्रेक लूंगा, फिर जाके मैं रिलैक्स हो पाऊंगा। इतना जो काम है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सब कुछ पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि वो बंगाली में नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन नोट्स का तो जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो सिंपल सा बात है, यहां पे लॉजिक वाला बात बोला गया है कि आप रिलैक्स भी रहो, आप काम भी करो। काम और रिलैक्सेशन का एक मिक्सचर होना चाहिए। कभी कभी कुछ ना करके भी तो देखो, मजा आएगा। कुछ ना करना मतलब लेजीनेस नहीं, कुछ ना करना मतलब अपने माइंड को रिलैक्स करना, सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करना। सो दस वी शुड मेक, यहां पे बोला गया है, सो दस वी शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट टू एंजॉय नेचर एंड रिलैक्स। मतलब यहाँ पे हम लोगों को नेचर को भी एंजॉय करना चाहिए, रिलैक्स भी होना चाहिए। हम
हम लोगों को खेलना धूपना चाहिए, हम लोग को बहुत ज्यादा रिलैक्स भी होना चाहिए, कभी कभी कुछ ना करके भी देखो, बहुत मजा आएगा. इट इज ओनली देन दैट आवर lives become a complete circle. This is the reason why he enjoys his outing and the artist friend at Yorkshire Falls. ठीक है, तो वो जो है ना, वो योर्कशायर फॉल्स गए थे. वो जो पोएट थे जेबी ना योर्कशायर फॉल्स गए थे, वहां पे वो एंजॉय कर रहे थे. और वहां पे एंजॉय करते करते वो ये सब बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे रिलैक्स करने आए हैं, हम लोग यहाँ पे रिलैक्स करने आए. रिलैक्स करना भी इतना जरूरी है. योर्कशायर फॉल्स में वो लोग घूमने गए थे. योर्कशायर फॉल्स में वो लोग कहाँ घूमने गए थे. सच कनेक्शन विथ नेचर हेल्प्स हिम टू रिमेन हिज सैनिटी इंटैक्ट. ऑन द अदर हैंड he de-announces the likes of the Mr. Gordon Selfridge. उसका एक तो फ्रेंड था, उन जो अरे वो जो जेबी का एक तो फ्रेंड था मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज, who cursed the waste of time. मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि क्या है ये वेस्ट ऑफ टाइम, कहां तुम घूमने आए हो, क्यों रिलैक्स कर रहे हो. वो उसका फ्रेंड बोलता है क्यों रिलैक्स कर रहे हो, रिलैक्स करके क्या होगा, क्या फालतू का ये वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, रिलैक्स करके क्या होगा. सच पीपल वर्क ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव. वो ये बोल रहे हैं कि ये जो मेरा फ्रेंड है मिस्टर गॉर्डन, ये जो बोल रहा है कि रिलैक्स करके क्या होगा, वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो लोग सिर्फ मुनाफा के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं. वो लोग सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं, रियलिटी में वो लोग नहीं जीते हैं. एंड इन रियलिटी मिस आउट ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ लाइफ. अपना पूरा का पूरा लाइफ वो मिस कर देते हैं काम करते करते ही. अब देखोगे एक 60 साल का बुढ़ा, 70 साल का बुढ़ा काम करते वो मर जाते हैं. फिर जाके उसके बेटे को रियलाइज होता है कि बाबूजी तो काम करते करते गए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रिलैक्स भी करेंगे और हम काम भी करेंगे. ठीक है, यहां पे यही बोला गया है कि आपको रिलैक्स भी करना है, आपको काम भी करना है. सो द ट्रेजेडी हाउएवर इज दैट मेनी ऑफ अस डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ पास्ट टाइम्स. ठीक है, बहुत लोग पास्ट टाइम का वैल्यू नहीं समझते हैं कि पास्ट में जो बीत गया सो बीत गया. अभी जो है हमारे पास, अभी हम लोग जी सकते हैं. जो पल है उसको जियो, क्या पता वो कल हो ना हो. ठीक है, जो है समा उसको तुम जियो, क्या पता वो कल हो ना हो. So these makes the author suggest instances in our history who would uphold the author's nation of life and its value. मतलब ऑथर जस्ट यही बोलना चाह रहा है कि काम भी करो और रिलैक्स भी करो. काम भी करना जरूरी है और रिलैक्स भी करना जरूरी है. काम करते हो, काम करो, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलैक्स भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. हमेशा काम 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 मत करो. So does William Wordsworth would only be happy to vouch for such kind of life. Presley goes on to say that a devil is usually busiest being and majority of the world fuss is created to overlook and impatience. यहां पे ये बोल रहे हैं कि डेविल वो है जो हमेशा बिजी रहता है. डेविल असली शैतान वो है जो हमेशा अपने लाइफ में हमेशा बिजी रहता है. हमेशा अपने लाइफ में बिजी नहीं रहने का, रिलैक्स रहने का, ठंडा पानी पीने का, चिल रहने का, रिलैक्स रहने का, ठंडा पानी पीने का और चिल रहने का. ए ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल मोनोटोनस वर्क अफेयर्स ऑफ द लाइफ ओनली हेल्प अस टू अवॉइड सच इरिटेशंस. मतलब लाइफ में जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, वो बार बार आप लगातार एक ही काम करोगे, दिन रात सुबह शाम एक ही काम करोगे, 24 घंटा एक ही काम करोगे, तो भाई डिप्रेशन आ जाएगा, इरिटेशन आ जाएगा, काम करने को मन नहीं करेगा, आपका एफिशिएंसी कम जाएगा, आपका इफेक्टिवनेस कम जाएगा. अगर आप इफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप रिलैक्स लेना चाहते हो, तो थोड़ा सा कुछ ना करके भी देखो. इन शॉर्ट द ऑथर ट्राइज टू होल्ड बिफोर अस वे ऑफ लाइफ एंड इट इंटरेस्टिंग वैल्यू. मतलब ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइफ का क्या वैल्यू है, लाइफ में हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो यहां पे ये जस्ट ये बोले हैं कि हम लोग को कभी कभी कुछ नहीं करके भी देखना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग को कभी कभी रिलैक्स भी लेना चाहिए और काम भी करना चाहिए. बस इतना स्टोरी है दोस्तों, और कुछ नहीं. बस इतना स्टोरी है जिसमें इन्होंने बस ये बोला है कि हम लोग को काम भी करना चाहिए और रिलैक्स भी करना चाहिए. ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा अपने आप से, बस बन जाएगा आपका. ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, बस हो जाएगा. इतना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं. तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. लाइक कीजिएगा, अगर सेशन को लाइक करोगे तब जाके नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तब जाके एमसीक्यूज भी आएगा, इसलिए लाइक करो. थैंक यू.